आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फोटोशॉप में ब्लर, शार्पन और स्मज टूल के बारे में। अब फोटोशॉप पर चलने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एक ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट है जहां पर मैं स्टार्टिंग से फोटोशॉप सिखा रहा हूं एक एक टूल को। तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। तो सीधा चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और देखते हैं कि ब्लर, शार्पन और स्मज टूल को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आ चुके हैं हम लोग फोटोशॉप पर और मैंने एक इमेज ये ओपन कर लिया है। वैसे अगर आपको इस इमेज को यूज़ करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस इमेज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके इसे एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और चूंकि इस इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं 2259 पिक्सल इंटू 3388 पिक्सल, तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का इमेज है। तो पहले तो मैं इस इमेज का साइज़ छोटा कर लेता हूँ। वैसे इमेज का साइज़ छोटा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए छोटा कर रहा हूँ ताकि ये प्रोसेसिंग में आसान हो, मतलब कि फ़ोटोशॉप हैंग ना करे या फिर लैपटॉप हैंग ना करे। तो इमेज के साइज़ को छोटा करने के लिए यहाँ ऊपर में हम लोग इमेज में जाएंगे और यहाँ पर आपको इमेज साइज़ का ऑप्शन मिलता है। तो हम लोग इमेज साइज़ में जाएंगे और यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर हम लोग परसेंट में ही रहने देते हैं और मैं इसका साइज़ जो है वो 20% कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज़ जो है वो कम होकर दिखा रहा है, 452 पिक्सल इंटू 678 पिक्सल, जबकि ओरिजिनल साइज़ आप लोग यहाँ नीचे में देख सकते हैं 2259 पिक्सल इंटू 3388 पिक्सल। तो यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करूँगा और ये इमेज जो है ये छोटा हो गया है। बट एक्चुअली में ये इमेज फटेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत साइज़ में छोटा नहीं हुआ है, मतलब कि कंपैरेटिवली छोटा हो गया है, बट एक्चुअल साइज़ ये स्क्रीन के हिसाब से सही है। अब एज़ यूजुअल मैं सबसे पहले तो लेयर को डुप्लीकेट कर लूँगा, तो उसके लिए मैं Ctrl+J प्रेस करूँगा ताकि हमारा जो ओरिजिनल वाला लेयर है वो ख़राब ना हो। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्लर टूल को। तो यहाँ पर हमें ये जो है वो ब्लर टूल मिलता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है ब्लर्स एरियाज इन एन इमेज। तो सिंपल सी बात है, ब्लर टूल है, इमेज को ब्लर करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और इसका कोई भी कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं है, तो हमें यहाँ पर आकर इसे क्लिक ही करना पड़ेगा। तो हम लोग इसे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये पीछे का जो एरिया है, जो ये बिल्डिंग्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें ब्लर हो जाए और यहाँ पर ये दोनों जो सब्जेक्ट फोकस में बस ये लोग रहें और ये सारी चीज़ें ब्लर हो जाएँ। तो सिंपली हम ऊपर वाले लेयर पर जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला लेयर ही हमें दिखता है, नीचे वाला लेयर हमें अभी नहीं दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और सिंपली हम लोग इस तरह से ब्रश से पेंट करना चालू कर देंगे। तो आप देखें कि यहाँ पर ये जो एरिया है वो ब्लर होता जा रहा है। अब जैसे हम लोग नॉर्मली ब्रश के साइज़ को कम या ज़्यादा करते हैं, तो इसके साइज़ को भी हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट वाली की मदद से कर सकते हैं, या फिर हम लोग राइट क्लिक करके यहाँ जाकर स्लाइडर की मदद से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा हम हार्डनेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा हार्डनेस रखना चाहते हैं ब्लर का। तो जितना ज़्यादा हार्डनेस रखेंगे उतनी जल्दी ये ब्लर होता जाएगा, मतलब उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में होगा। कुछ सिमिलर टाइप का चीज़ यहाँ पर स्ट्रेंथ में भी हमें देखने को मिलता है, तो स्ट्रेंथ भी हम लोग इसका एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जब यहाँ पर ये पेंट किया है तो ये जो है वो पूरा ब्लर होता चला गया है। अब हम चाहें तो इसे ओरिजिनल वाले इमेज से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो ओरिजिनल इमेज है वो अलग लेयर में रखा हुआ है। तो अगर हम लोग इस लेयर को डिसेबल करें तो आप देखें कि ये ओरिजिनल इमेज है और ये जो है वो ब्लर होने के बाद आ रहा है। तो ये एक तरीका है, आप ब्लर कर सकते हैं फ़ोटो को और एक डुप्लीकेट लेयर बनाकर कर सकते हैं ताकि आपका ओरिजिनल इमेज जो है वो ख़राब ना हो। इसके अलावा एक और तरीका है जिसकी मदद से आप लोग ओरिजिनल इमेज को बचाकर ब्लर कर सकते हैं। तो मैं इस ऊपर वाले लेयर को डिलीट कर देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया और मैं कीबोर्ड पर डिलीट प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा और आप देख सकते हैं अब सिर्फ जो ओरिजिनल लेयर है वो बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग एक ब्लैंक एम्प्टी लेयर लेंगे और उसके लिए हम कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+N। Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू लेयर का बॉक्स खुल गया है। लेयर का नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, तो जो ओरिजिनल नाम दिया हुआ है लेयर 1 मैं उसे रहने देता हूँ और हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एम्प्टी लेयर जो है वो बन गया है, इस लेयर में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग फिर से इस इमेज को ब्लर करने जा रहे हैं और हम ओरिजिनल इमेज को बनाए रखेंगे जैसा वो ओरिजिनल है। तो इसके लिए हमें ये ऊपर में जो सैम्पल ऑल लेयर्स लिखा हुआ है ये क्लिक होना चाहिए। इस पर जो चेक मार्क है वो बना हुआ रहना चाहिए, चेक मार्क हटना नहीं चाहिए। तो हम इसे चेक मार्क रहने देंगे और ये जो एम्प्टी लेयर है हम लोग इस लेयर पर आएंगे और इस लेयर पर हम लोग ब्लर करना चालू करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर ब्लर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लर होना शुरू हो गया है, जबकि वो एक एम्प्टी लेयर था और हमारा जो ओरिजिनल इमेज है वो एक नीचे वाली लेयर में था। बट ऊपर जो हमने सैम्पल ऑल लेयर्स पर क्लिक किया है उसकी मदद से जब हम लोग ब्लर कर रहे हैं तो ये सारे लेयर्स से सैम्पल कर रहा है, मतलब कि ब्लर करते टाइम सारे लेयर्स को कंसीडर कर रहा है और इसी वजह से हमारा जो ओरिजिनल इमेज वाला लेयर है वो भी कंसीडर किया जा रहा है ब्लर करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये अगर हम लोग सिर्फ ऊपर वाले लेयर को देखें और नीचे वाले को अगर मैं
डिसेबल कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ये इस लेयर में आ चुका है, इस ओरिजिनल लेयर से कॉपी होकर यहाँ आया है और यहाँ ब्लर हो गया है। और ये नीचे वाला जो ओरिजिनल लेयर है वो वैसे का वैसा ही है। अगर मैं इस वाले को डिसेबल करूँ तो आप देख सकते हैं ये वैसे का वैसा ही है, और यहाँ पर एक अलग लेयर में ये ब्लर वाला पार्ट जो है वो आ गया है। तो कुछ इस तरह से हम लोग ब्लर टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं शार्पेन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो शार्पेन के लिए मैंने एक अलग इमेज ले लिया है और इस इमेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इसको ही मैं एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पर मैंने ओके पर क्लिक किया और ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। इसके साइज़ को भी मैं छोटा कर लेता हूँ। इमेज साइज़ में हम जाएंगे और परसेंट पर 20% कर देते हैं और हम लोग ओके पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे और ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। फिट टू स्क्रीन होने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको भी डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं, तो मैं कंट्रोल J प्रेस करूँगा और ये डुप्लीकेट लेयर हो चुका है। यहाँ पर भी आप लोग उसी तरह से काम कर सकते हैं, या तो आप एक डुप्लीकेट लेयर बना के काम कर सकते हैं या फिर एक न्यू लेयर ले सकते हैं, एम्प्टी लेयर, और उस पर सैम्पल ऑल लेयर्स करके काम कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये डुप्लीकेट लेयर करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और सेकंड ऑप्शन जो है वो शार्पेन टूल का है, तो हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर दोबारा माउस लेकर जाऊँगा तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा शार्पेन्स द सॉफ्ट एजेस इन एन इमेज। मतलब इस टूल का जो मेन मोटिव है वो ये है कि किसी भी इमेज में जो कॉर्नर्स हैं, जो एजेस हैं, उसे वो शार्प करने के काम आता है। अब मैं कीबोर्ड पर Z प्रेस करूंगा और मेरा जो जूम टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा और मैं यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें एक मोबाइल दिख रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा शार्प करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से जाऊँगा और इसे क्लिक करके शार्पन टूल को सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट कोई भी नहीं है। और मैं इसके साइज़ को छोटा कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि ब्रश का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो कीबोर्ड पर जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला की है उसकी मदद से हम लोग इसके साइज़ को छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पर भी उसी तरह से आपको स्ट्रेंथ का ऑप्शन मिलता है, राइट क्लिक करेंगे तो हार्डनेस का और साइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सेम वही ब्लर वाले ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर भी मिलते हैं। तो अब अगर मैं इस पर पेंट करना चालू करूँ तो आप देखें कि ये जो है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा शार्प हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इस वाले लेयर को डिसेबल करूँ तो आप फ़र्क देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा ये पहले के मुकाबले में शार्प हो चुका है। तो ये तो हो गया ब्लर और शार्पन टूल। अब हम लोग स्मज देखते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करूँ और स्मज टूल पर जाऊँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मीयर एंड ब्लेंड कलर्स टुगेदर, मतलब कि ये कलर्स को ब्लेंड करने के काम आता है। और यहाँ पर आपको एक एनिमेशन भी दिख रहा होगा जहाँ पर कलर्स को ब्लेंड किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। तो ये टूल उसी तरह से कलर्स को मिलाने के काम आता है। तो सबसे पहले तो मैं कीबोर्ड पर कंट्रोल N प्रेस करूंगा और यहाँ पर कंट्रोल N प्रेस करके यहाँ पर मैं क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा, तो एक ब्लैंक लेयर जो है वो मुझे क्रिएट होकर मिल जाएगा। मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट N प्रेस करूँगा। कंट्रोल शिफ्ट N से हम लोग एक न्यू लेयर, न्यू ब्लैंक लेयर ले सकते हैं। मैं ओके पर क्लिक करूँगा और ये एक न्यू ब्लैंक लेयर आ गया है, तो हम लोग इसी पर काम करेंगे। और मैं जाऊँगा पेंट ब्रश टूल पर और यहाँ पर से मैं कुछ भी इस तरह से पेंट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं कलर चेंज करूँगा, तो यहाँ पर जाकर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं कुछ और कलर ले लेता हूँ, जैसे कि येलो ले लिया मैंने और यहाँ पर मैं पेंट कर देता हूँ येलो से। अब ये स्मज टूल क्या करता है कि हमें इस तरह से कलर्स को मिक्स करने के काम आता है। तो मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ कर लिया है। अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये कलर्स किस तरह से एक दूसरे में मिलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मैंने राइट क्लिक किया और मैं हार्डनेस को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। मैंने 34 कर दिया है और अब मैं फिर से यहाँ पर इसे मिक्स करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर ये कलर्स जो हैं वो मिक्स होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि स्टार्टिंग में ये दोनों रेड एंड येलो कम्प्लीटली अलग था। अब यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये मिक्स हो चुका है कलर्स। तो ये था फोटोशॉप में ब्लर, शार्पेन और स्मज टूल। अब अगर आपको फोटोशॉप के और वीडियोस देखनी है तो आपको एंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।